हेलो, वेलकम टू लाइटबूम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। और ये वर्ड प्रॉब्लम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। मैंने इससे पहले लेक्चर्स के अंदर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसकी थ्योरी भी कवर की थी। उसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी कवर किया हुआ है, आप स्लाइड्स में जाके देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ के अंदर। और मैंने उसके अंदर एक वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करी थी। तो उसमें मैं एक डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम के साथ यहाँ पे हूँ कि उसके अंदर क्या है कि ज्योमेट्री से रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम है। जनरली इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड भी पूछी जाती हैं। तो कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और किस तरह से इन्हें सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। सबसे पहली चीज यहाँ पे आप क्वेश्चन में ये नोटिस कीजिए कि इसने जो दोनों कंडीशन दी हैं कि जो डायगोनल है और जो यहाँ पे हमारे पास लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड एंड दिस डायगोनल बोथ आर डिपेंडेंट ऑन द शॉर्टर साइड। अब यहाँ पे देखिए, वो भी शॉर्टर साइड पे डिपेंडेंट है और वो भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, शॉर्टर साइड के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर ये कह रहा है फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, हमें उस फील्ड की क्या करनी है, हमें साइड्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड में यहाँ पे ले रहा हूँ, फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा। ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के अंदर इसने कहा डायगोनल है। डायगोनल भी पॉसिबल है यहाँ पे। और डायगोनल ये मैंने ले लिया ए बी सी डी। मेरे पास यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि ऑपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। और उसके बाद हर एक एंगल कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है। तो डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर साइड शॉर्टर एंड दिस इज लॉन्गर साइड फॉर शॉर्टर साइड। सो हम मान लेते हैं कि लेट शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड जो है वो x मीटर है, क्योंकि क्वांटिटीज कितनी दी हुई हैं x मीटर में, 60 मीटर, 30 मीटर। सो दिस विल बी x मीटर। तो हमने मान लिया कि जो शॉर्टेस्ट साइड है वो यहाँ पे कितनी है, x मीटर है। ओके, डिफरेंट पेन। सो दिस इज x मीटर। फिर उसने कहा है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meter more than shorter side. So this diagonal BD is 60 meter more. It means this is x plus 60. This much meter from here to there. And the longer side, this CD is the longer side and it will be equal to 30 meter more than shorter side. So this will be x plus 30 meter. तो ये सारी साइड्स हमें मिल गई हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डायगोनल BD इज इक्वल टू, शॉर्टर साइड में यहाँ पे ले रहा हूँ BC, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बस उसको यहाँ पे चाहिए कि आपने क्या लिया हुआ है वो रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो डायगोनल BD विल बी इक्वल टू x प्लस 60 मीटर एंड जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड इज CD इज इक्वल टू x प्लस 30, इतने मीटर। अब यहाँ पे जब इतना फॉर्मुलेशन हो चुका है तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे कैसे अप्रोच करें। उसने कहा है फाइंड दी साइड्स ऑफ द फील्ड। इट मीन्स हमसे वो BC और जो CD है उसकी वैल्यूज पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड दी हुई हैं और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। थोड़ा सा हमें यहाँ पे क्रिटिकली सोचना होगा और कोई कंडीशन नहीं है। तो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो उसका मतलब मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो आप लिखेंगे हेयर बी ट्राइंगल BDC या BCD is right angle triangle. It means angle C is equal to 90 degree. So applying Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. तो Pythagoras theorem में इसके अंदर अप्लाई कर रहा हूँ। That is BD, that is the diagonal of this square. This will act as hypotenuse. This is base and this is perpendicular. So this is equal to BC square plus it will become the CD square. Square. So BD is what? X plus 60 whole square is equal to BC, that is x square plus
CD, that is x plus 30, that much square. अब हम लोग कैलकुलेशन के अंदर देखते हैं कि क्या है ये x plus 60 का ये होल स्क्वायर है, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर x plus 30 होल स्क्वायर. अब इसमें आप चाहें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं कि मैं इसके अंदर इस पार्ट को इधर लेके आ रहा हूं. सो मैंने लिखा x प्लस 60 होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो आप गाइज इसको देखें, यहाँ पे ये क्या है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज हो रहा है, दैट इज a प्लस बी मल्टीप्लाई इसी के साथ मल्टीप्लाई में a माइनस बी. ऐसा करने से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी. तो यहाँ पे हमने लिखा दोनों क्वांटिटीज का एक बार सम करेंगे और फिर दूसरी ब्रैकेट के अंदर एक क्वांटिटी में से दूसरी क्वांटिटी क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे. तो दिस इज x प्लस 60 प्लस x प्लस 30, फिर मल्टीप्लाई में दूसरी क्वांटिटी x प्लस 60 माइनस x प्लस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. आप यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी. आइडेंटिटीज को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करें. तो यहाँ पे x प्लस 60 प्लस एक्स प्लस 30, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो गया, और यहाँ पे 60 प्लस 30 90 हो जाएगा. उसके साथ ही मल्टीप्लाई में यहाँ पे आप देखेंगे कि x प्लस 60 में एक स्टेप इंक्लूड कर रहा हूँ, माइनस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. फर्दर सॉल्व करते हैं इसको. तो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या बन गया, 2x प्लस 90 एंड दिस विल बिकम, x से क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 30. 60 माइनस 30 विल बिकम 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो आपने देखा स्क्वायर ओपन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, हमने बड़ी इजी तरीके से इसको किया. सो दिस विल बिकम 30 इंटू 2 60x एंड दिस विल बिकम 2700 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सारी क्वांटिटीज को उधर लेके गए, सो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0. अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. a इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, b जो है वो माइनस 60 है, और जो c है दैट इज माइनस 2700. यहाँ पे हम पहले d फाइंड करेंगे, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 60 होल स्क्वायर minus 4, a is 1 and c will become minus 2700. So it will become 3600 स्क्वायर करने पे, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड दिस विल बिकम 2 0 तो ऐसे ही रहेंगी. दिस इज 7 4 या 28 2 1 0 800. It will, when we add up is this will become 00 and this 8 will 4 1400. अब आप यहाँ पे चेक कीजिए कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है. हाँ, ये यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि जो 00 है उस 00 से क्या आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगी जब हम इसका अंडर रूट लेंगे, और 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है. तो यानी कि मैं क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर रहा हूँ. ये हमारा चेक होता है कि यहाँ पे अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो डी की वैल्यू वहाँ पे 100% आपका कोई ना कोई नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगी. अगर वो नहीं है तो उसका मतलब आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं. तो डी हमारा ये आ गया. सो नाउ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. एक्स इज इक्वल टू माइनस बी इज माइनस 60, तो माइनस माइनस 60 प्लस माइनस 14400 अंडर रूट अपॉन 2 एंड a here is 1, so this will become 1. तो फर्दर सॉल्व कर रहा हूं मैं इधर. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस 144 का जो यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा दैट इज 1 2, और 00 से क्या आ जाता है, 100 से क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. तो यहाँ पे एक 0 और अपॉन 2. तो x इज इक्वल टू, अब दोनों वैल्यूज को अलग करेंगे, 60 प्लस 120 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू 60 माइनस 120 अपॉन 2. इसको
जब हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये कितना आ जाएगा 180/2 और x इज इक्वल टू -60/2। इसको यहाँ पे क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। रिजेक्ट इसलिए कर देना है क्योंकि x को मैंने क्या लिया था, x को मैंने लिया था यहाँ पे कि क्या है, वो साइड है, और साइड कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। सो यहाँ पे हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x कितना आ गया, यहाँ पे हमारा 90 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी एक्सेप्टेबल है, 90। अब उसने पूछा है फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। इस मीन्स BC जो हमारे पास साइड है वो किसके इक्वल है, x मीटर, इट मीन्स इज इक्वल टू 90 मीटर। पहला हमारा आंसर यह आ गया। इसमें आप चाहे तो आप लिख भी सकते हैं शॉर्टेस्ट साइड। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट साइड है दैट इज CD इज इक्वल टू x प्लस 30। दिस मीन्स 90 प्लस 30। CD इज इक्वल टू 90 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 120 मीटर। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट साइड आ गई। आप यहाँ लॉन्गेस्ट भी लिख सकते हैं, लॉन्गेस्ट साइड, शॉर्ट साइड। तो हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और किस तरह से कैलकुलेशंस लेके चलनी होती है। प्रॉपर आइडेंटिटीज़ का यूज़ करने से आप किस तरह से लेंथी कैलकुलेशन से बच जाते हैं, क्योंकि जितनी कैलकुलेशन लेंथी होगी आपके मिस्टेक के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे मैंने इस आइडेंटिटी का यूज़ करके होल स्क्वायर को ओपन करने से बचा लिया। और उसके बाद वैल्यू को रिजेक्ट क्यों करना है, वो इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, ये हम साइड्स फाइंड कर रहे हैं और साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती। और उस तरह से जो भी क्वेश्चन में पूछा है लास्ट में जाके एक बार आप जरूर देखें एक्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद कि वहाँ पे वो जो है वो साइड्स ऑफ द फील्ड पूछ रहा है। तो कोई भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ निकालें कि आप BD को निकाल के दिखाने लगे यहाँ पे, इट विल बी टोटल वेस्टेज ऑफ योर टाइम। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करें और सॉल्व करें। आई होप कि आपके समझ में आया होगा, सक्सेसफुली आपने समझा होगा इसको और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी आपको इसमें। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।